जय जवान जय किसान आसी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने जेपी जाखड़ और आज हमारे साथ में है बलराज सिंह मलिक। तो वे दोनों की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। मेरे दर्शक साथियों, जो ये आज वीडियो आप देखने लग रहे हो, यह वीडियो बनावांगे आज आप एक खास। और खास किस तरीके का बनेगी भाई? खास बनेगी हमारे किसानों के नेता हुए चौधरी मांगेराम जी मलिक के बारे में। और वे चौधरी मांगेराम मलिक जी एक महापुरुष हुए और वो कहाँ पैदा हुए और उनके संघर्ष की जो कहानी है वो क्या क्या रही। तो आज हमारे पास में बैठे हैं बलराज सिंह मलिक जी। मलिक साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम आपको भी, आपके प्रिय दर्शकों को भी। तो मलिक साहब, जो चौधरी मांगेराम जी, बहुत सारे संघर्ष की कहानियां हैं इनके पीछे। तो आज उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? भाई मलिक साहब का जन्म जो आदना उमरा गांव में पैदा हुआ। उमरा ये पैदा हुए थे और इनके पिताजियों का नाम था श्री शोचन मलिक। शोचन मलिक, हाँ। और ये दो भाई थे। हाँ। और मध्यम दर्जे के किसान को हो इनको। हाँ। 65 एकड़ जमीन जो आज भी है इनके पास, जो आदन दोनों भाइयों पे। हाँ हाँ। और दोनों भाई संयुक्त थे, तो 65 एकड़ जमीन के स्वामी थे ये। हाँ। और फिर जो आदन तो ये मलिक साहब जो आदन मतलब जवान हुए। हाँ। तो थोड़ी सी शिक्षा हासिल हुई जो आदन मतलब उसके बाद में ये सेना में चले गए। अच्छा। और सेना से फिर जो आदन मतलब ये निवृत्त हो गए। हाँ। और जब वापिस आए यहाँ, अच्छा, सेना से रिटायरमेंट हुए? हाँ, रिटायर होके जो आदन जब ये आए, देश आजाद हो चुका था। देश आजाद होया था। हाँ हाँ। तो उस टाइम जो आदन सेना से वापसी के बाद में जो आदन यहाँ अपने जो आदन सोशलिस्टों का अपने एरिया में काफी प्रभाव था। हाँ। सोशलिस्ट समाजवादी आंदोलन कहो, हाँ, सोशलिस्ट आंदोलन कहो। हाँ। ये उस टाइम जो आदन मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हाँ, और आचार्य नरेंद्र देव का नाम जो आदन बड़ी प्रमुखता से लिया जाता था। और अन्य भी कई जो आदन मतलब प्रमुख लीडर होते थे सोशलिस्ट पार्टी के। हाँ हाँ। तो उस टाइम जो आदन मतलब ये राजनीति से थोड़ा जो आदन प्रभावित होके, अच्छा, उनके विचारों से और हाँ, सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा। बाद में ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी, संसोपा उसमें भी रहे। हाँ। यानी सक्रियता इनकी जो आदन वहां बनी रही। हाँ। तो ये जिस टाइम आए जो आदन मतलब राजनीति में 50 और 60 के दशक में के बीच में। हाँ हाँ। उस टाइम यहाँ जो आदन चौधरी देवीलाल सक्रिय थे। अच्छा। ये 67 के आसपास जो आदन मतलब। हाँ हाँ। और चौधरी मनीराम बागड़ी, हाँ, जो अपने एरिया के सोशलिस्ट थे ये। हाँ हाँ। और एक चौधरी नेतराम होते थे जाखोद खेड़ा के। अच्छा। जो बाद में चल के विधायक भी बने। हाँ। और हिसार सदर सीट से। हाँ। और फिर इनके साथ में जो आदन एक अपने गुआंढी होते थे चौधरी मनीराम सहरावत खरड़ से। अच्छा, चौधरी तो, मनीराम सहरावत खरड़ से। हाँ, खरड़ से। हाँ। वो भी इन सोशलिस्ट आंदोलन से जो आदन जुड़े हुए थे। हाँ। तो इन्होंने फिर जो आदन क्या किया, हाँ, कि समाजवादियों ने आह्वान कराया कि भाई जब ब्रिटिश यहाँ से चला गया, उनका राज चला गया, तो लाल बुत लगा हुआ था, स्टैचू लगा हुआ था। हाँ हाँ। वो छतरी आज भी जो आदन कायम है या ना है, हमारे देखते हुए भी कायम थी वो। हाँ। तो कहने लगे जब अंग्रेज चले गए तो वायसराय की यहाँ जो आदन पूजा किस लिए हो रही। हाँ। और इनके स्टैचू का यहाँ क्या काम। हाँ हाँ। तो मनीराम बागड़ी और मनीराम सहरावत, हाँ, नेतराम जाखोद खेड़े वाले, हाँ, और कुछ जो आदन मतलब खरड़ के ज्यादा आदमियों ने हिस्सा लिया। अच्छा। उसमें जो आदन मतलब अपने किसान तबके के आदमी थे, मजदूर तबके के आदमी थे। हाँ। इन्होंने यहाँ पहुंच के जो आदन हथौड़ों के साथ जो आदन मतलब वो धराशायी कर दिया बुत। अच्छा। हाँ, स्टैचू तोड़ा। सबसे पहला तो काम था इनका ये। हाँ। अच्छा, वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई। हाँ। और गिरफ्तारी के बाद में जो आदन 6 महीने तक केस चला जो आदन मतलब। हाँ। और बाद में जो आदन मतलब ये बरी कर दिए गए। तो 6 महीने फिर हवालात में रहे ना, जमानत हो गई थी। अच्छा, जमानत हो गई थी। हाँ। और 6 महीने बाद में जो आदन केस, हाँ, इनके हक में हो गया पीछा छूट। हाँ। तो इन समाजवादियों के यही काम होते थे। हाँ। ज्यादातर जो आदन मतलब आंदोलन करना, हाँ हाँ, नारेबाजी, वो जो आदन ये चलते रहते थे। हाँ। तो फिर मलिक साहब ने जो आदन मतलब अपने इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। हाँ। चौधरी मनीराम बागड़ी के साथ जब हम स्कूल में जाने ही लगे थे। हाँ। और अपने जो आदन मतलब बड़े बड़े गाँव में जलसे होते थे इनके। अच्छा। जिस तरह अपने इलाके में जो आदन सात रोड में जलसा होया। हाँ। खरड़ में जलसा कर दिया। हाँ। सिसाए में जलसा कर दिया। हाँ। उमरा गाँव में जलसा कर दिया, धनाना गाँव में जलसा कर दिया।
छोटे गांव के बजाय द्वादन ये बड़े गांव में मतलब अपना संगठन बड़ा करते रहे, बड़ा करते रहे, प्रचार करते जागरूक करते रहे अपनी आम समाज जनता को। बिल्कुल बिल्कुल जागरूक करते रहे। हाँ। और इनका लड़ाई द्वादन समाजवादियों की हमेशा द्वादन मतलब छोटे तबके की ही लड़ाई होती थी। हाँ। जिस तरह किसान की, मजदूर की और की। हाँ। तो वहां से फिर द्वादन मतलब ये संघर्ष चलते चलते इनका द्वादन मतलब अपने यहाँ यूनियन कोई नहीं थी उस टाइम। हाँ। ये राजनीतिक पार्टी में थे उस टाइम। अच्छा, उस टाइम ये राजनीतिक पार्टी हाँ, में राजनीति से जुड़ा हुआ था। सारा काम यहाँ किसान की तो कोई यूनियन नाम की चीज ही नहीं थी। बिल्कुल। इसमें एक बात और को है मलिक साहब, जिस तरह लाले वे सबसे पहले अगर किसान यूनियन के संस्थापक है तो चौधरी मांगेराम मलिक जी हैं ना। इससे साथ में द्वादन मतलब एक पैरेलल और चलती थी। वो यूनियन द्वादन अखिल भारतीय स्तर की यूनियन होती थी, उसका नाम होता था किसान सभा। हाँ, दराती हथौड़े का निशान होता था। अच्छा अच्छा। और वो वामपंथियों से समर्थित थी। हाँ। और ये सोशलिस्टों से समर्थित थी। हाँ। तो ये जो इन्होंने यूनियन बनाई, हाँ, तो उस टाइम भारत में नाम मात्र की ही यूनियन होती थी पूरे भारत में। हाँ। एक तो नाडार नायडू होते थे। नाडार नायडू, हाँ, ये होते थे द्वादन मतलब पूरा नाम तो और भी लंबा है उनका। हाँ। ये मद्रास की तरफ। हाँ। सबसे पहले यूनियन तो वो बनी थी। हाँ हाँ। और फिर द्वादन एक रैयत संघ, हाँ, नाम का द्वादन संगठन खड़ा हुआ था कर्नाटक में। हाँ। अपने इलाके में नहीं थी। अच्छा। फिर एक द्वादन मतलब शेतकारी संगठन बना। हाँ। जिनकी प्रेरणा से अपने द्वादन उत्तरी भारत में भी यूनियन बनने शुरू होगी। हाँ हाँ। और एक दो छोटे मोटे किसान संगठन द्वादन जिस तरह, या पुरानी द्वादन मतलब पगड़ी संभाल जट्टा। हाँ हाँ हाँ। पंजाब के अंदर एक संगठन होता था। हाँ हाँ। और काफी फेमस हुई, सरदार अजीत सिंह की अध्यक्षता में बनी थी वो यूनियन भी। हाँ हाँ। 19वीं सदी में पहले अपनी द्वादन मतलब तगड़ी यूनियन हुई। हाँ। और एक आधा छोटा मोटा संगठन द्वादन मजदूर किसान के नाम का वहां पंजाब में और भी होता था। तो मलिक साहब का कैसे सूत्र बैठा। हाँ। कि यहाँ से द्वादन मतलब एक सम्मेलन हुआ था, यवतमाल जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। हाँ हाँ। और वहाँ शरद जोशी द्वादन उस आंदोलन के अगवा थे उस टाइम। शरद जोशी हाँ, उस यूनियन का संचालन करते थे। हाँ हाँ। तो महाराष्ट्र में द्वादन जब उसका सम्मेलन बुलाया उस टाइम उत्तरी भारत से, हाँ, मांगेराम मलिक, हाँ, और एक होते थे समर सिंह समर। हाँ। दिल्ली में गांव पड़ता है बुआना। हाँ। और बुआना गांव के होते थे समर सिंह समर द्वादन मतलब समर लगते थे अपने, वो शरावत का गांव है वैसे। हाँ, तो हाँ, हाँ। वो उनका सरनेम था समर। हाँ। और वो प्रचारक होते थे अपने भारतीय किसानी इनके किसानों के। हाँ हाँ। तो उन्होंने द्वादन मतलब मलिक साहब ने और समर सिंह समर ने पहली दफा जाके द्वादन वहां हिस्सा लिया महाराष्ट्र में। अच्छा। और उसके बाद में इनसे द्वादन उत्तरी भारत के ही द्वादन प्रतिनिधि के तौर पे ये दोनों गए। अच्छा। पहली जो नुमाइंदगी थी। हाँ हाँ। और ये बात है द्वादन जनता पार्टी के राज के टाइम की। तो मेरे दर्शक साथियों, बहुत अहम जानकारी आज मलिक साहब पाते लग रहे हैं। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। उससे फिर द्वादन इनके पास द्वादन मतलब शरद जोशी खुद चल के द्वादन हमारे उमरा गांव में भी आए। अच्छा। और हिसार जिले में भी द्वादन 2-4 जगह और गए। और इनका थपकी लगा के इनको प्रेरित कर गए कि भाई आप भी अपना संगठन खड़ा करो। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और किसानों को जागरूक करो। हाँ। तो उनकी प्रेरणा से हाँ। उत्तरी भारत के अंदर द्वादन मतलब ये जो किसान संगठन था, भारतीय किसान जो यूनियन नाम है। हाँ हाँ। ये नाम रख के द्वादन मांगेराम मलिक ने 3 फरवरी 1979 को बाकायदा हवन यज्ञ करके। अच्छा। और उमरा गांव के जो बड़ी चौपाल है हमारी 7 बास की। हाँ हाँ। उससे इसके द्वादन हवन यज्ञ से इसकी शुरुआत करी। अच्छा। 3 फरवरी 1979 को। 79। हाँ। तो उस टाइम इनका हाथ लग गया। फिर पहला आंदोलन द्वादन, इससे पहले फिर द्वादन के वो एक आंदोलन ये कंजावला में चला के आए थे। हाँ हाँ। वहां ये गऊ चरागा की जमीन थी 200 एकड़ के आसपास। हाँ हाँ। कंजावला दिल्ली में एक अच्छा बड़ा गांव है घेवरा के पास। हाँ। और वहां आंदोलन चला था कम से कम सालों तक। हाँ हाँ। तो हरियाणा से काफी आदमियों ने हिस्सा लिया था। हाँ हाँ। कि भाई गऊ चरागा के प्लाट के पे जमीन पे प्लाट नहीं काटे जाएंगे। हाँ, प्लाट नहीं काटे जाएंगे। तो उस विरोध में द्वादन मतलब काफी द्वादन मतलब बड़े जलसे होते रहते थे। काफी दिन द्वादन वो धरना चला। हाँ। और आखिरी में समाज की जीत हुई। हाँ। गवर्नमेंट ने प्लाट काटने जमीन एक्वायर करके। हाँ। और अपनी
तरफ से काटो। हाँ ये थोड़ा ही है गरीबों के प्लाट काटने हैं या अमीरों के काटने, किसी के भी काटने हैं, हाँ हाँ ये नहीं बनाने देंगे हम। हाँ वो भी पहली फतेह थी। हाँ वहां भी मलिक साहब द्वादन मतलब अंदर गए, हिरासत में रहे द्वादन तिहाड़ जेल में। हाँ और तिहाड़ जेल में जो और किसान साथी इनके साथ बंद हुए थे, हाँ वो इनको नेता मानने लगे द्वादन इस बात से कि इन्होंने जेल में जाके हाँ जेल मैनुअल के मुताबिक हाँ जो कैदियों को सहूलियत मिलनी चाहिए, हाँ हाँ जो खाना मिलना चाहिए, हाँ हाँ जो हिसाब किताब द्वादन उनका होना चाहिए, वो चार्ट द्वादन और कोई नहीं समझते मतलब थे। उस टाइम तो रेडियर पंखे ये सुविधा हाँ, हुआ करती, बिल्कुल। खाना की भाई ये ये हुआ होनी चाहिए करती। उन्हें। हाँ, तो मलिक साहब ने द्वादन वो जो पुलिस में उसका जेल मैनुअल था, हाँ उसका चार्ट मंगवाया अच्छा और उसका मंगवा के द्वादन उस मैनुअल को पूरा पढ़ा हाँ और फिर वही चीजें उनके लिए लागू की कि या तो भाई दूध भी मिलना चाहिए, हाँ हाँ और फिर द्वादन ये नहीं है गुड़ और भुंगड़े मिल गए। हाँ कोरोना टाइम की बात होती थी ये तो। हाँ कैदियों को जो बी ग्रेड के कैदी हैं उनको द्वादन मतलब बी ग्रेड का दर्जा मिलना चाहिए, हाँ और उनके खाने में सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, खीर भी होनी और चाहिए भाई। बुजुर्गों के लिए हफ्ते में एक बार खीर भी होनी चाहिए, हाँ और बुजुर्गों को नहाने के लिए गर्म पानी मिलना चाहिए। हाँ उन्होंने जब इनको द्वादन मतलब कैद समझाया अपने हवालातियों को, हाँ हाँ जो किसान वर्ग से गए हुए थे, हाँ हाँ वो लोग बहुत ही ज्यादा द्वादन मतलब खुश हुए इस चीज से कि मलिक साहब ने तो नियम कायदे का और बोलने का, हाँ हाँ चलने का, हर एक चीज का ढंग है। हाँ हाँ और फिर इनकी खासियत ये थी कि हाँ। ये द्वादन मतलब जहां भी सम्मेलन होते थे अपने, हाँ या अपनी जो पंचायतें होती थी, हाँ लोकल पंचायतें, हाँ। कहीं राजीनामा करवाना है, कहीं झगड़े हाँ। मिटवाने हैं, समाज के दबे देखो भाई साथियों, तो जो अपना इतने बड़े नेता हुए और एक महापुरुष हुए, क्रांतिकारी हुए चौधरी मांगेराम मलिक जी, तो इस वीडियो ने जितना भी आप ज्यादा शेयर करोगे, इस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी जो जानकारी है आप इसे चैनल के माध्यम से देवा, तो भाई इसने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अच्छा जी, आगे फिर क्या, क्यों इस इंसान ने हवालात में रहते रहते भी सुलियत दिलवाई, रोड़ा भी आंदोलन छेड़ दिया। बिल्कुल, वहां भी आंदोलन, जेल के अंदर भी आंदोलन करे, सारे काम करे। हाँ तो वो बड़े प्रभावित हुए किसान इनसे कि वे एक दबंग आदमी द्वादन हमारा नेतृत्व करने के लिए आगे आया है। हाँ हाँ। पहले तो वो इनको सिर्फ स्टेज सेक्रेटरी ही मानते थे। अच्छा, कि स्टेज का संचालन द्वादन इस दबंग ढंग से और इस उलझे हुए ढंग से द्वादन इस व्यक्ति ने किया अपने जीवन में। हाँ हाँ मैं समझता हूँ 90% पंचायतों में, हाँ हाँ या फिर अपने सम्मेलनों में, हाँ तो स्टेज सेक्रेटरी मांगेराम मलिक को ही बनाया जाता था, क्योंकि ये बहुत हिंदी के बहुत अच्छे वक्ता थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर निर्भीक थे इसके साथ हाँ साथ। हाँ ऑफिशियल से कभी नहीं डरते थे। हाँ ऑफिशियल चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का होया, हाँ वो ये इनको दबंग नेता के रूप में द्वादन मतलब आज भी याद करते हैं, पहले भी याद किया जाता है। हाँ, ये निर्भीक थे अपने आप में। अच्छा, पढ़े लिखे कितने थे? पढ़े लिखे तो थोड़े ही थे। अच्छा, हाँ, कम ही, मामूली मानो जमाने में, मतलब कड़े वड़े ज्यादा थे। हाँ बिल्कुल, सन 50 के आसपास कहाँ इतनी पढ़ाई होती थी। हाँ, ये 50 से पहले की बात है। हाँ, तो ये फिर सेना में जाके थोड़े से 4 अक्षर और ज्यादा सीखे थे। अच्छा, हाँ, रोमन हिंदी फलाने, हाँ, इंग्लिश ये मतलब अभ्यास से सीख गए थे। हाँ, फिर प्रैक्टिकल बहुत तगड़ा था इनका। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता था इनकी शिक्षा के बारे में कि इस आदमी की एजुकेशन तालीम कितनी है। हाँ हाँ हाँ, ये तो शक ही नहीं हुआ किसी को। हाँ, एक वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड आदमी की तरह द्वादन व्यवहार था इनका। हाँ, अच्छा भाई, फिर द्वादन मतलब 1979 की पूछोगे, जहाँ से किसान यूनियन की स्थापना करी उमरा गांव से, हाँ, तो मलिक साहब ने द्वादन पूरे हरियाणा हाँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाँ, और अपने समीप लगता पंजाब, हाँ, जितना और साथ लगता राजस्थान द्वादन, इन्होंने दूर तक द्वादन अपने प्रयास किए। अच्छा, तो वहां कुछ आदमी द्वादन मतलब चौधरी कुंभाराम आर्य से जुड़े हुए, हाँ हाँ, जो यूनियन तो नहीं बना पाए थे, हाँ, वो उनसे प्रभावित मिले। हाँ, कुछ आदमी द्वादन बलदेव राम मिर्जा, जो राजस्थान के बहुत तगड़े किसान नेता हुए, अच्छा, अपने चौधरी आर्य की तरह द्वादन मतलब है। हाँ, तो इसी ढंग से द्वादन मतलब है बलदेव राम मिर्जा, बहुत तगड़े द्वादन, ये रामनिवास मिर्जा, नाथुराम मिर्जा, ये वही परिवार है। हाँ, उनसे भी द्वादन मतलब जो आदमी थोड़े बहुत प्रभावित थे, मलिक साहब तक द्वादन आने लग गए। हाँ, और उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने माड़ी ठाडी छोटी मोटी यूनियन वहां भी बनानी शुरू की। अच्छा, अच्छा, स्थापना हो ही चुकी थी। हाँ हाँ, और ये फिर स्थापना करके द्वादन अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान लड़का होता था मेरी सी उम्र का, मंगल सिंह खरेटा। मंगल सिंह खरेटा। हाँ, मंगल सिंह खरेटा हाँ, खावा गांव के होते थे। हाँ, लुहारू की तरफ है गांव। हाँ, वो द्वादन मतलब अपने हिसार इसके भिवानी जिले के प्रधान बनाए। हाँ, हिसार जिले के प्रधान द्वादन मतलब अपने
और भी होते थे, मलिक साहब खुद भी हो गए। हाँ। आगे फिर जिला जींद में पहुंच गए। हाँ। जींद में एक होते थे रामफल कंडेला गांव के। अच्छा। वो इनके द्वारा मतलब वो अपने जींद की तरफ के इंचार्ज बनाए ब्लॉक के। हाँ हाँ। आगे फिर द्वारा घासीराम नैन, अच्छा। वो बनाए। कलायत की तरफ में फतेह सिंह फतुआ, हाँ। वो बनाए। अच्छा। एक इनका प्रचारक होता था अपने द्वारा किसान यूनियन का दलीप जाट, हाँ। वो जींद के साथ में गांव दिन निकलते ही तरफ थोड़ा सा, अच्छा। वो अपने द्वारा दलीप जाट को लिया। हाँ। आगे धनाराम जागलान पानीपत डिस्ट्रिक्ट में इसराने के, हाँ हाँ। उधर से द्वारा धनाराम जागलान को बनाया हाँ। पानीपत की तरफ का द्वारा। फिर तो मतलब आगे अपना फिर द्वारा संगठन का पूरा विस्तार कर दिया। सोनीपत की तरफ द्वारा गए उस टाइम। हाँ। मेजर ईश्वर दयाल होते थे, रिटायर्ड सैनिक थे फौज के। हाँ। वो द्वारा ईश्वर दयाल को बनाया। हाँ। रोहतक से चौधरी प्रीत सिंह राठी को बनाया। हाँ। बीच में एक प्रेम सिंह दैया आगे द्वारा मतलब हाँ। अपने पानीपत डिस्ट्रिक्ट से ही होते थे, हाँ। उनको भी द्वारा पदाधिकारी बनाया। अच्छा। इसी ढंग से चौधरी प्रीत सिंह को बना के द्वारा फिर ये मैं मेरियम द्वारा मतलब 2-4 और भी इनके हाँ। मित्र होते थे। हाँ। फिर इनको एक बहुत अच्छे मित्र मिले द्वारा मतलब चौधरी उदय सिंह मान। उदय सिंह मान। हाँ, जो ताज इनके द्वारा मित्र रहे। हाँ। वो होते थे लोहा माजरा गांव है एक बहादुरगढ़ के पास। अच्छा। वहां के। हाँ। उनको भी सक्रिय किया। हाँ। फिर ये जमुना पार कर गए। हाँ। जमुना पार में द्वारा राजवीर सिंह मुंडेठ, हाँ। एक युवा थे मेरी सी उम्र के, हाँ। उनको लिया। महेंद्र सिंह टिकैत को लिया। अच्छा। और वहीं एक द्वारा विद्रोही होते थे। अच्छा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को इन्होंने प्रधान बनाया था उस समय। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत उस टाइम जब आए न, हाँ। वो तो उस टाइम द्वारा पदाधिकारी के तौर पे बहुत छोटे पद के होते थे। अच्छा। हाँ, जिस तरह आप द्वारा इनको कुर्सी मिले तो उसके बराखोर पे बैठे अपने घर। अच्छा। हाँ। थे तो वो भी बहुत ज्यादा बहुत जोड़े। ज्यादा चढ़ गया तो उनका तो मुद्दे हाथ लग गए फिर। हाँ, और हाँ, उन्होंने लड़ाई द्वारा गुरु से चेला बाज, हाँ हाँ हाँ। वो हिसाब किताब जो मसले उन्होंने सुलझाए ना फिर। हाँ हाँ। वो बड़े मसले हो गए द्वारा, वो बड़े सतर्क बिल्कुल नेता। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हाँ, वो बहुत मेरे भी सुने हुए हैं, बहुत अच्छे, बहुत बड़े स्तर पे वो हाँ। चले गए। इसी ढंग से चौधरी राजवीर सिंह, हाँ। वो बहुत अच्छे द्वारा उसके ऊपर पद पर चले गए। हाँ। आगे फिर द्वारा यूपी में तो कई चले गए। हाँ। हाँ, कई यूनियनें होती हैं, हाँ। छोटे मोटे ब्रांच है। हाँ हाँ हाँ। तो इस ढंग से द्वारा मतलब मलिक साहब ने द्वारा अपनी स्थापना करके इसको चलाना शुरू कर दिया। हाँ। चौधरी महेंद्र सिंह सन 1989 के आसपास आए। अच्छा। हाँ, ये खेड़ी कर्मों का आंदोलन हाथ लग गया। हाँ। और कोई द्वारा बिजली बोर्ड के आंदोलन थे, सिंचाई विभाग के थे, और चीज के थे। अच्छा। तो किसानों का नेता तो करते करते 5-6 लाख की तो जनसभा द्वारा दिल्ली में वोट क्लब पर धरना देगी इतने आदमी। अच्छा। छड़ा दी दिल्ली द्वारा लैट्रिन पानी की व्यवस्था नहीं होती थी वोट क्लब पे। उसके बाद में जलसे बंद कर दिए वो, हाँ। कि भाई जलसे का स्थान बदलो, यहाँ तो फूल खिले हुए होते थे, यहाँ के सामने बैठ गए। हाँ। तो उस टाइम राजीव गांधी थे, सारी मांग मानी उन्होंने। हाँ। और फिर द्वारा धरना जीत के द्वारा चौधरी महेंद्र सिंह वहां से निकले। अच्छा। तो अब आ जाओ मलिक साहब वाली बात पे। हाँ। मलिक साहब ने एक तो जो छोटी मोटी अपनी पंचायतों में जो झगड़े होते हैं आपसी, हाँ हाँ। वो तो सुलझाए। हाँ। हमारे यहाँ सबसे पहले 1979 में नालियों का मसला खड़ा हो गया था कि नाली पक्की करी है, हाँ हाँ। इनका खर्चा द्वारा आप लोगों को देना होगा। खेत में जो आप पानी लाने का हाँ, नाली बना पानी लगाने वाली नाली। हाँ। 4-4 इंची की नाली होती थी, हाँ। नीचे द्वारा मतलब ये सलेटी वगैरह पत्थर बिछा के बनती थी। हाँ हाँ। और नालियों का खर्चा द्वारा किसान पे डाल दिया। अच्छा। तो मलिक साहब ने सबसे आंदोलन द्वारा पहला आंदोलन यहाँ से लड़या। हाँ। उगाड़न गांव अपने द्वारा तहसील में एक, हाँ हाँ। और उगाड़न गांव के किसानों को द्वारा यहाँ तहसील में जाके बंद कर दिया। हाँ। तो मलिक साहब ने द्वारा गांव जाके संदेश दिया। पहले सातबास में संदेश दिया, हाँ। उमरा सुल्तानपुर होते हुए फिर द्वारा ये धनाना गांव पहुंचे। हाँ। और धनाना से फिर द्वारा तालु धनाना करके फिर द्वारा इधर मुंडाला हाँ। आगे, और मुंडाला से चक्कर काट के फिर द्वारा सतरोड़ में आगे, हाँ। और इधर रोगी में सिसाई वगैरह में, हाँ। और चीज में। मतलब ये सुनिए, मांगेराम मलिक जी अगर एक हाँ। आवाज भी लगा देते तो लाखों की भीड़ हो जाती। लाखों की तो नहीं, हजारों की जरूर हो हाँ। जाती थी, क्योंकि नौसिखिया थे आंदोलन द्वारा मुझे कह लो अपनी हाँ। यूनियन, हाँ हाँ। नई यूनियन बनी थी। हाँ। तो उस टाइम लोगों में इतना उत्साह भी नहीं था। अच्छा। बड़ा मुश्किल से समझा बुझा के द्वारा लोगों को ले आया जाता था। हाँ हाँ। उनको प्रेरित करना, उनको लाना द्वारा मतलब है बहुत कठिन काम था। हाँ हाँ। संगठन खड़ा करना उस टाइम। आज के टाइम में तो किसी को एक आवाज दे दो, हाँ। ये अपने यहाँ ही अपने इलाके में 10 यूनियन तैयार होगी। हाँ। तो इस ढंग से बहुत प्रयास करना पड़ता था, गांव जाना पड़ता था, हाँ। रुकना पड़ता था, समझाना पड़ता था लोगों को। और समझाना भी बड़ा कठिन था। हाँ। हाँ, क्यों और कोई साधन नहीं थे। हाँ हाँ। पैदल चलो अपने द्वारा मतलब मलिक साहब के पास द्वारा क्या हुआ, कभी आप जैसा मेरे जैसा जीप करके दे दी तो हाँ। प्रचार के लिए, हाँ। ना तो वो तो तकरीबन पैदल ही चल के
अच्छा पैदल है प्रचार कर दे तकरीबन। तो यहाँ तुम्हारे पिछले पास रहा करते, खुद ही रोटी अपनी बना के खाया करते अपने हाथ से, अपने धो के कपड़े पहना करते। अच्छा। और पैदल ही निकल लेते थे जहाँ पे पंचायतों में जाते और जाते मतलब इस टाइप के आदमी थे। तो ये देखो भाई मेरे दर्शक साथियों, कितना संघर्ष चौधरी मांगेराम मलिक जिया ने किया है। वे खुद अपना नहाना धोना और अपने इस कमरे में रहना और वे अपने कपड़े लत्ते धोना, रोटी पानी बनाना और फिर अपने समाज को सक्रिय करना, उसको जागरूक करना। कितनी मतलब उन टेमा में कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल। अच्छा, और दो एक बात याद आ गई संदर्भ मेरे। कि इमरजेंसी के टाइम में द्वादन इनके सम्मन हो गए, यहाँ से सम्मन हो गए तो वो द्वादन मतलब गए इनके गांव पुलिस वाले। और कहने लगे जी मांगेराम मलिक और साथ में एक डॉक्टर बारू सिंह होते थे, ये दोनों सम्मन कर लिए। और वहां गए जब पुलिस वाले कहने लगे जी मलिक साहब आपके सम्मन, बोले भाई कोई बात नहीं, सम्मन है तो पेश हो जाएगा, आ जाएंगे कोई। और डॉक्टर बारू सिंह क्या काम करते हैं? अच्छा, पड़ोसी थे इनके, उमराई गांव से। बोले भाई डॉक्टर बारू सिंह क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, आज से 35 एकड़ जमीन है और अपना पशुपालन का। और क्या काम करते हैं? बोले और क्या काम करेंगे, पशुपालन का हो गया, खेती बाड़ी का, और हमारे पास क्या काम? अगले दिन थानेदार पहुंच गया। ऐसा तो जाके पूछने लग गया हंसी का सदर का कि भाई मांगेराम मलिक का तो था ही वो समझ। वो अगले दिन नहीं आए थे, उससे अगले दिन आए होंगे। कहने लगे जी डॉक्टर बारू क्या काम करते हैं? उनको भी समन कर रखे था। कहने लगे भी डॉक्टर बारू द्वादन खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। तीसरे दिन डीएसपी जा खड़े हुए वहाँ। अच्छा। हाँ, ये आया कोई सा भी वो फिर पूछने लग गए डॉक्टर बारू सिंह क्या काम करे? बोला डॉक्टर बारू सिंह बम बनाता है। बम क्या करोगे? नमस्ते जी। तो ऐसे दम का आदमी थे, मतलब आवाज में दम था, आवाज में भी दम, प्रभाव पड़ा करता है, प्रभाव और नीति में भी, मतलब वो पूरी दिल से बोलते थे। अपने पेट से बोलते थे, ये नहीं है गला गला में जी 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 करने वाले। वो नहीं थे। अच्छा, इसी ढंग से एक बार जी कचहरी में द्वादन नालियों के खर्चे की बाबत, पुरानी तहसील थी जींद में, ऊंचे पहुंचती थी वहाँ। उस परिसर में द्वादन जलसा हो रहा है, वहाँ द्वादन कम से कम भी 3000 के आसपास द्वादन किसान उस टाइम इकट्ठे करे मलिक साहब। उनके आह्वान पे इकट्ठे हो गए। अच्छा। और एक वीजार्ज नाम का एक द्वादन मतलब थोड़े नीचे कद के एंग्लो इंडियन होते थे वो, एसपी यहाँ। अच्छा। वो एसएसपी द्वादन मतलब वहां आए और बड़ी तेजी से चलते हुए आ रहे, जनसभा चल रही और मलिक साहब बोलने लग रहे। अच्छा। तो इन्होंने देखा कि भाई एसपी साहब आओ द्वादन, ने बोला लो भाई साहब बहादुर आ रहे हैं द्वादन आपके बीच में। बड़ी खुशी की बात है, शायद गवर्नमेंट का कोई अच्छा संदेश लेके आए, कोई अच्छा संदेश लेके आए। हाँ, आपको द्वादन कोई अच्छा संदेश सुनाएंगे। बड़ी खुशी की बात भाई। तो इतनी देर में द्वादन द्वादन मतलब अपने माइक दे दिया, न्यू हाथ करे उसने माइक की तरफ, इन्होंने माइक पकड़ा दिया। तो वीजार्ज कहने लगे अभी 2 मिनट के अंदर द्वादन ग्राउंड खाली चाहता हूँ, वरना यहाँ गोली चल जाएगी। वो छीन के उसका माइक उसका सर के ऊपर को ले गया, हाथ पे मतलब साहब अच्छी कद काठी के थे, पगड़ी बांध जा ऊंचा कद देखा भैया तो क्या संदेश ले गया, तो धमका रहे और कह रहे 2 मिनट के अंदर अंदर ग्राउंड खाली हो जाना चाहिए वरना गोली चल जाएगी यहाँ। तो कहने लगे आरामी के पिल्ले, सरकारी कुत्ते, बिल्कुल मलिक साहब के शब्द थे ये जनसभा के बीच में। ये मेरी सेना खड़ी है और पहली बात जो गोली चलाने की बात कर रहे हो, पहली गोली मार द्वादन माँ का दूध पिया है तो मांगेराम मलिक का मारो। और ये हिलना नहीं किसी भाई ने यहाँ से। आए हैं सरकारी पाजी, वो गया एसपी, ये मेरी सेना अधेड़ देगी वरना तो यहाँ से ग्राउंड खाली तू कर, निकल यहाँ से, जान बचा के निकला। हाँ, तो उसकी धमकी के नीचे दब तो जाते तो ठीक, वो तो दबंग थे। हाँ बिल्कुल, देखो कभी से रहा है, अगर सरकार की हम बात करा, भाई सरकार के हो अधिकारी कोई भी है, वो सरकार के आह्वान से ही वहां जाके, उन्होंने तो सोचा कोई द्वादन सभा खत्म करवाने के लिए कोई बात लेके आए होंगे, कोई प्रस्ताव लेके आए होंगे। और वो वहां धमकी दे रहे जनता के बीच में। कहने लगे निकल जा पाजी, वरना ये
ऐसा खासकर आंदोलनों में मेरे दर्शक साथियों होता है कि भाई आपके पास इतना समय है, या तो इसको खाली कर दो, या कोई भी अच्छे बुरे परिणाम हो सकते हैं। इस तरीके की प्रशासन के पास, शासन के पास धमकियां होती हैं। आपने तब तक नहीं देखा उनको। जेल तो उनका रोजाना का काम था, महीना नहीं हुआ होगा कदे दो दिन जेल में ना जाना पड़े हो। और थाना में किसी को छुटान खातर, किसी की कार्रवाई खातर हफ्ते का काम कौन था, 2 दिन हफ्ते में तो कई चक्कर लग जाए, कई चक्कर लग जाए। हाँ, पता नहीं कितनी बहू छोड़ी हुई, कितनी छोरी छोड़ी हुई, कितने फैसले 2 दिन सुप्रीम कोर्ट तक के, हाई कोर्ट मतलब हमेशा समाज को दिया वो जीवन। हाँ बिल्कुल, पूरा 2 दिन। ज्यादा उनका क्या कर, कोई और बना लिए दोबारा, इनके तो 10 बना ले। अच्छा, हाँ, और बना लियो। तो ये देखा भाई, इसे महापुरुष और ईब अपने मांगेराम मलिक जिया की 3 को जयंती है, 3 फरवरी। हाँ, 3 की आज पहली हुई। हाँ, आज 1 फरवरी है भाई। 3 फरवरी को उमरा गांव में, उमरा गांव की चौपाल में है। हाँ, नहीं, यहाँ स्कूल के पास उनके नाम का ऑफिस है, किसान यूनियन का अपना। अच्छा, हाँ, वही स्कूल के साथ में। हाँ, बस स्टैंड पे उमरा गांव में स्कूल के पास में किसान यूनियन का ऑफिस है। हाँ, वहाँ उमरा बस स्टैंड रक्तदान शिविर लगा रखा है। हाँ हाँ हाँ। तो वहां भाई मेरे दर्शक साथियों आपने जरूर पहुंचना है। और भाई ऐसे महान व्यक्ति ने आज बिल्कुल ये मानेंगे भाई पूरा योगदान हमने देना चाहिए। तो मिलेंगे कोई और जानकारी के साथ में, और महापुरुष के अपनी मांगेराम जी मलिक के बारे में भी बहुत सारी आपको कहानियां, जो उनका संघर्ष जीवन रहा है उसके बारे में भी और बहुत कुछ जानकारी लेवांगे मलिक साहब पे। और मिलेंगे कोई और वीडियो के साथ में। राम राम, धन्यवाद।